नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पानीपत से दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं किसान। तो हजारों की संख्या में किसान टोल पर पहुंच चुके हैं और किसानों को काफिले से अब जीटी रोड पर जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज निहंग सेना भी शामिल बताई जा रही है। 5000 गाड़ियां का काफिला दिल्ली कूच करने का दावा कर रहे हैं। तो किसानों का एक और जत्था अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में नजर आया और ऐसे में दिल्ली के कई बॉर्डर्स जो कि अब जाम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पानीपत से दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं किसान। देखिए, ये काफिला भी हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का, जो कि पूरा जत्था अब दिल्ली के लिए रवाना तो हो चुका है, लेकिन इसके वजह से भारी मात्रा में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम जैसी अवस्था हो रही है। तो 5000 गाड़ियों का काफिला दिल्ली कूच के लिए दावा किया जा रहा है कि 5000 से अधिक ऐसी गाड़ियां बताई जा रही है जो कि दिल्ली कूच कर रही है किसानों की। बड़ी जानकारी इस वक्त पानीपत से दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं तमाम किसान। टोल से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं हजारों की संख्या में किसान और ये काफिला उनका निकल चुका है। किसानों के काफिले से जीटी रोड पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 5000 गाड़ियों का काफिला दिल्ली कूच करने का दावा कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह की निहंग सेना भी काफिले में शामिल बताई जा रही है। तो निहंगों की सेना भी इस बार दिल्ली कूच कर रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पानीपत से दिल्ली रवाना हो चुका है किसानों का ये जत्था। तो टोल से दिल्ली रवाना होने पर अब देखिए पूरा रास्ते में केवल किसानों की गाड़ियां दिखाई देंगी। 5000 गाड़ियां बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली कूच कर रही हैं, लेकिन इस वजह से जो आम लोग हैं, आम जनता को इससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो जीटी रोड बताया जा रहा है दिल्ली का, वहां पर खासतौर पर गाड़ियों की भीड़ की वजह से लोगों को जाम जैसी स्थितियों से जूझना पड़ रहा है। तो किसानों के काफिले की वजह से जीटी रोड पर जाम की स्थिति उमड़ गई है और ऐसे में 5000 गाड़ियों का काफिला दिल्ली कूच करने का दावा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। गुरु गोविंद सिंह की निहंग सेना भी इस काफिले में मौजूद है, वो भी दिल्ली कूच कर रही है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। टोल से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं हजारों किसान। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि किसानों का ये जो जत्था रवाना हुआ है, 5000 गाड़ियों का दावा किया जा रहा है कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है और क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आज किसान यूनियन द्वारा आह्वान किया गया था कि 10 तारीख को वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जिसमें निहंगों की सेना भी मौजूद रहेगी और इसके साथ ही घोड़े और गाड़ियां कम से कम 3 से 4000 जो गाड़ियों का काफिला है वो सुबह से ही यहाँ पर जो किसान है वो इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और जिस टाइम जो किसान नेता चढ़ूनी यहाँ पर पहुंचे उसके बाद किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर गया और यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा और किसानों का कहना था कि वह जो उनका ये जत्था जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, किसी तरह की कोई हुड़दंगबाजी नहीं करेगा। जी ठीक, लेकिन ये जो अभी हालात बने हुए हैं क्योंकि आम लोगों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जाम जैसी स्थिति हो रही है, तो ऐसे में जो आगे की रणनीति किसानों की तरफ से तैयार की जा रही है वो क्या रणनीति होने वाली है? क्या इससे आम जनता को भी आगे भी ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी या फिर केवल आर पार की लड़ाई सरकार से करने का ही ये सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो किसानों द्वारा आर पार की लड़ाई है उसका पहले ही आह्वान कर दिया गया था और जो किसान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक किसानों की जो मांगे है वो नहीं मानी जाती तब तक किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और हर जिले से लगातार इस तरह के काफिले वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है कि किस तरह से जो हरियाणा के किसान हैं अब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसी के तहत ही आज पानीपत से जो करीब 5000 गाड़ियां और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिसमें निहंगों की जो एक फौज होती है वो भी यहाँ से रवाना हुई है और इसका सीधा सीधा एक ही जो है अंदाजा लगाया जा सकता है, किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि
जो किसानों का जत्था यहाँ से रवाना हुआ, उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।